हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आपका दोस्त एचएन सिंह आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं एचसी हार्डविक का एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। 2 पार्ट में वीडियो है, उसको जरूर जाकर देखिएगा। अब आइए हम लोग एचसी हार्डविक 0 वॉल्यूम और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 देखते हैं यहाँ पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो आप ये जो लिस्ट देख रहे हैं वर्ड का, ठीक है, इस वर्ड का जो लिस्ट है, इस वर्ड के लिस्ट को गौर से आप लोग देखिए। यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दूं। ये यहाँ देखिए, एंटो और साइनो, 2 तरह के इसमें क्वेश्चंस है। 2 तरह के क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपसे तभी बनेंगे जब आपके पास वर्ड पावर होंगे। और वर्ड पावर कहां से बढ़ेंगे? तो हमारे वीडियो से बढ़ेंगे। आप इस वीडियो को डिटेल से देखिएगा, उसके बाद ये सब बन जाएंगे आपसे। लेकिन इसके लिए आपको टोटल वीडियो देखना होगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना होगा। वीडियोस देखने के बाद भी नहीं होगा तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसका जो पीडीएफ है वहां से। पीडीएफ कहां से मिलेंगे? तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया होगा, उस टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करना है तो आपको वो लिंक सीधे लेके जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जब जाएंगे तो वहां पे इसका डिटेल दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे और वीडियो की मदद से समझेंगे। उसके बाद ये सारा वर्ड्स आपको याद हो जाएगा। बस खेल है सेंटेंसेस समझने का। कमाल का वीडियो है ये। यहाँ पे आपको सेंटेंसेस समझना है, वर्ड नहीं समझना। वर्ड पर विशेष ध्यान नहीं देना है, सेंटेंसेस समझना है और वर्ड्स आपके दिमाग में खुद ब खुद आकर के बैठ जाएंगे। बस सेंटेंसेस समझ में आना चाहिए। और वीडियोस क्या करेगी? वीडियोस से आप जो भी न्यू वर्ड्स है उसके प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और वो सेंटेंस के अंदर भी कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे, उनको भी आपको ग्रैस्प कर लेना है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। फिलहाल मैं आपको ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ ये लिस्ट, ताकि आपको पता चले कि ये इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स जो है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए, भले आप एसएससी के कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो, स्टेनोग्राफर दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो, तो वहां पे ये सारे वर्ड्स ही पूछे जाते हैं। इसका सिलेबस ही एचसी हार्डविक है। तो एचसी हार्डविक को एकदम रट जाइए और बैंकिंग के लिए तो एकदम बिल्कुल ही रट जाइए, ठीक है। ये बैंक लेवल का ये चीज है। आपको एसएससी उससे नीचे है तो आप वहां पर भी इससे बहुत हेल्प ले सकते हैं। तो ये मैं लिस्ट दिखा देता हूं। देखिए इसमें क्या है, यहां पर जो लिस्ट है, फर्स्ट में देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। यहां सिनोनिम्स खोजना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट सेंटेंस में। इसमें सिनोनिम्स खोजने हैं आपके। और इसके बाद सेकेंड में जाएंगे आप। जैसे ही यहां पे आएंगे सेकेंड नंबर पे, तो यहां एंटोनिम दिए गए हैं। तो एंटोनिम्स देखिए, यहां सेकेंड में जो है एंटोनिम्स दिए हुए हैं। इसमें आपको क्या करना है? एंटो खोजना है। एक वर्ड है जैसे एम्पल, एम्पल मतलब था पर्याप्त, इसका एंटो खोजना है। तो इसका एंटो मैं एक बता देता हूं आपको, स्कैंटी। स्कैंटी मतलब कमी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है। लेकिन ये क्वेश्चंस बनेंगे कब? जब आप इसके थियरी को अच्छी तरह से समझेंगे। इसमें सेंटेंसेस बहुत सारे दिए गए हैं, इसके बाद मैं बताता हूं। ध्यान से आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हमारे साथ आगे आगे मैं आपको ले चलता हूं। ये देखिए, यहां पे इसको गौर से आप देखिए। ये वर्ड्स का लिस्ट है। इस अगर आप एक्सरसाइज 2 को अच्छी तरह से समझेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोस मिलेंगे आपको। तो इन 3 वीडियोस को अगर अच्छी तरह समझते हैं तो आपके पास 150 से भी ज्यादा वर्ड स्टॉक बढ़ जाएंगे। तो जितना जल्दी आपको कवर करना है आप कर सकते हैं। हम वीडियो बनाने के लिए तैयार है। तो इसको आप देखिए गौर से। यहाँ आपको पूरा लिस्ट में दिखा रहा हूं। जैसे मैं आपको थोड़ा समझा दूं यहाँ पे रुक करके। जैसे यहाँ देख रहे हैं अडिक्वेट। अडिक्वेट एक वर्ड है। अडिक्वेट वर्ड है जो यहाँ देख रहे हैं आप, अडिक्वेट। तो अडिक्वेट वर्ड है, इसका मतलब होता है पर्याप्त।
तो पर्याप्त के लिए ना 4 वर्ड्स इसके सिमिलर है, मतलब सिनोनिम्स है। देखिए यहाँ ये चारों वर्ड्स, एम्पल, एनफ, सफिशिएंट, अबंडेंट, तो ये चारों वर्ड्स का मतलब होता है पर्याप्त। साथ साथ एडिक्वेट का मतलब भी होता है पर्याप्त मात्रा में। तो ये सब हो गए सिनोनिम्स। लेकिन इसका विपरीत वर्ड, पर्याप्त का विपरीत होता है कमी, ठीक है, कमी या थोड़ा मात्रा में या अपर्याप्त, ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एंटो दिया गया है, एंटो दे दिया हूँ, स्कैंटी, इनसफिशिएंट, मीगर और स्किम्पी। तो ये सब क्या है, इसके एंटो है। तो आपको देखिए एक लाइन याद करने का मतलब यहाँ पर 4 1 5 5 और इधर 4, 9 वर्ड्स आपके एक लाइन में आ जाता है। यानी आपके एक सेंटेंसेस को समझने से 9 वर्ड्स क्लियर हो सकता है। केवल सेंटेंस की हिंदी अर्थ मालूम होना चाहिए। तो वर्ड्स याद करने की आवश्यकता नहीं है, बने रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो इस नए स्टाइल को सीखने के लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमको इस प्रकार की प्रॉब्लम है, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं। चलिए उसी तरह सेंटेंस सेकंड में देख लेता हूं। ब्लेंड है, ब्लेंड मतलब होता है मिल जाना, घुल मिल जाना। तो इसके लिए सिनोनिम्स है मीगर, अमलगेमेट, मिंगल और यूनिफाई। सबका मतलब होता है एक हो जाना, मिल जाना। अब इसके लिए एंटो है आइसोलेट, डिटैच, इंसुलेट और कन्फाइन। सबका मतलब होता है अलग होना, ठीक है, एक दूसरे से अलग हो जाना। तो इस तरह से आप यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स सीखते हैं केवल एक सेंटेंस समझने से। तो वो सेंटेंस है कहाँ, जरा मैं उस सेंटेंस से मिला दूं जहां पर आप वर्ड्स आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि अगर बिल्डिंग बनाना हो और उसके लिए मटेरियल आप ले आते हैं, घर नहीं बनाते हैं, तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो मटेरियल खराब होने लगते हैं। उसी तरह से बहुत सारे लोग यहाँ दिल्ली में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं कि केवल वर्ड का वीडियो बनाते हैं और वीडियो में केवल वर्ड समझाते रहते हैं बहुत सारे। लेकिन वो वर्ड्स काम कब आएगा, जब आप उसका इस्तेमाल ही नहीं किया आपने, तो वो काम कब आएगा, जब काम नहीं आएगा तो वो वर्ड सब दिमाग से डिलीट हो जाएगा। भगवान ने हमारे दिमाग को इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर आप वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं या किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो चीज दिमाग से डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल। तो आप यहां पर आप इन वर्ड्स को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, बशर्ते कि आपको सेंटेंस समझ में आ रहे हो। तो चलिए हम सेंटेंस की ओर ले चलते हैं आपको। अब ये सारे वर्ड्स आपने देखा, देख लीजिए इतने सारे वर्ड्स है, यानी आप इन सारे वर्ड्स को काउंट करेंगे तो 150 से भी ज्यादा वर्ड्स हो जाएंगे। अगर कम होते हैं तो सेंटेंस के अंदर तो कुछ हार्ड वर्ड्स है ना, वो मिला करके आपको 150 से ज्यादा वर्ड्स हो जाते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर केवल सॉल्यूशन बी को देखते हैं। आपको पार्ट 1 है, ये वीडियो पार्ट 1 है, इसमें हम लोग केवल सॉल्यूशन बी को देखने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन बी में करना क्या है कि 4 सेंटेंसेज है, ये 4 सेंटेंसेज में देखिए कितना ज्यादा वर्ड्स होगा। अब जैसे देखिए आपको समझना क्या है, यहाँ सेंटेंस समझना है, यहां पर सेंटेंस समझना है। तो हम लोग सबसे पहले एक फर्स्ट सेंटेंस को समझ लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस को अच्छी तरह समझिए क्योंकि यही सेंटेंस हर जगह दिया हुआ है, हर जगह। अब जैसे देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस। बहुत लोगों को रिवॉल्व्स नहीं मालूम होगा। रिवॉल्व्स मतलब होता है चक्कर लगाना, चारों तरफ घूमते रहना, ठीक है, इस तरह से नचते रहना। तो द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 24 आवर्स। पृथ्वी अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, रिवॉल्व कर जाती है, ठीक है। तो यहां पर आपको रिवॉल्व समझ में आया, एक्सिस भी समझ में आया। एक्सिस मतलब होता है अक्ष, केंद्र बिंदु यानी अक्ष, जिसपे ये पृथ्वी नचती रहती है। तो यहां ये क्लियर हो गया। अब हम लोग सेंटेंस नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है बॉय स्काउट्स ऑलवेज प्लेस अलेजियंस टू देयर कंट्री। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, बॉय स्काउट जो है यानी लड़के लोगों का जो स्काउट्स है वे ऑलवेज प्लेस अलेजियंस टू देयर कंट्री। वे हमेशा अपने देश के लिए जो है वफादारी को वरीयता देता है, प्लेस करता है, ठीक है। तो अलेजियंस मतलब होता है वफादारी, अलेजियंस वफादारी, ठीक है। किसी से अगर आप चीट नहीं करते हैं, आप उसको हेल्प करते हैं ईमानदारी से, तो वो कहलाता है एलिजेंस। एलिजेंस मतलब वफादारी। क्लियर हो चुका है। फिर एक बार देखिए इस सेंटेंस की हिंदी। बॉय स्काउट जो है हमेशा अपने देश के लिए एलिजेंस को यानी वफादारी को ही वरीयता देता है।
उसके बाद हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 3 में। इसमें लिखा है द व्हील्स ऑफ द वैगन। वैगन मतलब होता है गाड़ी, ठीक है, और व्हील्स मतलब चक्के होते हैं। तो गाड़ियों के चक्के विल टर्न मोर स्मूथली, बहुत ही चिकनाई से, स्मूथली से, बहुत ही चिकनाई से टर्न करेगी इफ यू पुट ग्रीस ऑन द एक्सल, इसके धूरे पे। देखिए ऊपर में यहां पे लिखा होता है एक्सिस और यहां लिखा हुआ है एक्सल, दोनों में अंतर है। एक्सल मतलब धूरा, जैसे साइकिल में भी धूरा होता है ना, तो वो होता है एक्सल, और यहाँ एक्सिस मतलब केंद्र। तो ये क्लियर हुआ। कह रहा है कि यदि आप वैगन के यानी गाड़ी के व्हील्स यानी चक्के, कह रहा है कि गाड़ी के चक्के स्मूथली टर्न करेंगे, नचेंगे इफ यू पुट ग्रीस। ग्रीस तो पता है सबको, ग्रीस अगर इसके एक्सल पे, इसके धुरे पे आप ग्रीस पुट कर देते हैं तो ये बहुत ही स्मूथली नचेंगे। चलिए हम लोग सेंटेंस नंबर 4 में देखते हैं। इसमें लिखा है द फ्री कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के जितने भी फ्री कंट्रीज है यानी आजाद देश हैं, have formed a strong alliance। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, गठजोड़, यूनिटी, ठीक है। तो कह रहा है कि दुनिया के जितने भी देश है वे सब आपस में, दुनिया सभी देश नहीं, जितने भी आजाद देश हैं वे सभी आपस में गठजोड़ यानी गठबंधन कर चुके हैं, स्ट्रॉन्ग गठबंधन। तो यहां क्लियर हो चुका है। इसमें जो है एंटो, इसमें जो एंटो है वो है डिसरप्शन और डिसयूनियन, मतलब बिखराव, अलगाव, ठीक है। डिसरप्शन या डिसयूनियन का मतलब होता है अलगाव। हम लोग 2 नंबर में जो एंटो था वो हम लोग नहीं देख पाए थे, भूल गए थे। इसमें जो है लिखा हुआ है ट्रीजन या अपैथी। ट्रीजन या अपैथी मतलब होता है चीटिंग या धोखाधड़ी। तो ये क्लियर हो चुका है आपका सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन बी में जितने सेंटेंस है वही सेंटेंस अगले सॉल्यूशन बी में भी आपको मिलेंगे और सेंटेंस वही होगा, बस वर्ड्स बदल जाएंगे। कितना मजा आया आपको, सेंटेंस समझ ही चुके हैं, उसके अंदर वर्ड्स अलग होता है तो आप आसानी से वर्ड पकड़ लेते हैं, आपका दिमाग भी तेजी से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, रिजर्व कर लेता है और अडेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन बी की ओर। सॉल्यूशन बी, आइए हाँ, सॉल्यूशन बी, नेक्स्ट सॉल्यूशन बी में हम लोग आ चुके हैं और यहां पे चलिए यहां देखिए, यहां जो सॉल्यूशन बी है सेम वही अर्थ है, वही वर्ड है, वही वर्ड नहीं है, वही सेंटेंस है, वर्ड तो चेंज हो गया ना। द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स सेंट्रम और कोर। देखिए आप वहां पर क्या पढ़े थे, एक्सिस, और उसी का सिनोनिम्स यहां पर सेंट्रम या कोर लिखा हुआ है। तो द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स सेंट्रम और कोर वंस एवरी 24 आवर्स। पृथ्वी अपनी धुरी पे प्रत्येक 24 घंटे के अंदर एक बार रिवॉल्व कर जाती है, मतलब एक बार चक्कर लगा लेती है। तो यहाँ सेंट्रम और कोर का मतलब हुआ केंद्र, इसमें कोई एंटो नहीं दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 2 में। इसमें लिखा है बॉय स्काउट्स ऑलवेज प्लेस लॉयल्टी और फिल्टी। लॉयल्टी और फिल्टी, लॉयल्टी और फिल्टी का मतलब क्या होता है, वफादारी, ठीक है। तो बॉय स्काउट जो है हमेशा अपने देश के प्रति वफादारी को वरीयता देता है, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसमें एंटो है ट्रीचरी। ट्रीचरी मतलब धोखाधड़ी या चीटिंग, ठीक है, अपने देश के प्रति कोई धोखाधड़ी नहीं करता है, कोई ट्रीचरी नहीं करता है। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 3 की ओर। इसमें लिखा है द व्हील्स ऑफ द वैगन, मतलब गाड़ी के जो चक्के हैं विल टर्न मोर स्मूथली, बहुत ही स्मूथली टर्न करेंगे इफ यू पुट ग्रीस ऑन इट्स नब या साफ्ट। नब या साफ्ट का मतलब होता है धुरा। उधर आपने पढ़ा था एक्सल, लेकिन यहां पर मिला आपको नब या साफ्ट, उसी का सिनोनिम्स है, सेंटेंस सेम ही है इसलिए आप समझ गए। तो यहाँ नब और साफ्ट का मतलब होता है धुरा। तो यदि गाड़ी के चक्के के धुरे के ऊपर अगर आप ग्रीस पुट कर देते हैं यानी उसके नब या साफ्ट के ऊपर ग्रीस पुट कर देते हैं तो गाड़ी के जो चक्के हैं वे बहुत ही स्मूथली टर्न करेंगे, नचेंगे। अब सेंटेंस नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। इसमें लिखा है द फ्री कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जितने भी आजाद देश है हैव फॉर्म्ड ए स्ट्रॉन्ग कोलिशन और कंपैक्ट। कोलिशन और कंपैक्ट का मतलब क्या होता है, बंधन, यानी कहते हैं उसको आप यूनिटी यानी गठबंधन, ठीक है।
तो दुनिया के जितने भी आजाद देश है वे लोग एक मजबूत गठबंधन बना चुके हैं। इसमें इसका एंटो भी दिया हुआ है, एंटो में लिखा हुआ है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब मतभेद, भटकाव, एक दूसरे से दूर जाना, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स भी क्लियर हो गया, लेकिन आपको क्या करना है, बार बार वर्ड्स को प्रैक्टिस करना है सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस कहां से आएंगे, तो जाइए टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे कहां से जाएंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे टेलीग्राम का लिंक है दिया हुआ, उस लिंक को टैब कीजिए, टच कीजिए, छूइए, किसी तरह से आपको टच करना है, तो वो आपको लेके कहां चला जाएगा, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे ये सब चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं ये वहां पे उपलब्ध है, मिल जाएगा। यदि आप टीचर है तो आपको तो बहुत ही फायदा करेगा, आप वहां से ले लीजिए और बच्चों को पढ़ाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट बी की ओर आइए आइए आइए। हाँ, ये लास्ट बी है, सॉल्यूशन बी लास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ चुके हैं, अब हम वही सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं यहाँ पर भी। इसमें है द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स सिनोसर और हब। देखिए सिनोसर एक नया वर्ड्स मिला यहाँ पर। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क्या है, धूर मतलब केंद्र है, ठीक है, एक्सिस है। अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं सिनोसर और हब। तो यहाँ पर हुआ द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स सिनोसर और हब वंस एवरी 24 आवर्स। बात वही है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे यानी अपने सिनोसर या हब पे यानी केंद्र पे प्रत्येक 24 घंटे में एक बार रिवॉल्व कर जाती है। हुआ क्लियर। अब सेंटेंस नंबर 2 में है बॉय स्काउट्स और डिस्प्लेस फेथफुलनेस होमेज। देखिए यहाँ पर फेथफुलनेस और होमेज का मतलब वफादारी टू देयर कंट्री, अपने देश के प्रति। तो बॉय स्काउट जो है अपने देश के प्रति हमेशा वफादारी को वरीयता देता है। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 3 की ओर। इसमें लिखा है द व्हील्स ऑफ द वैगन। वैगन मतलब गाड़ी। गाड़ी की जो चक्के होते हैं विल टर्न मोर स्मूथली, बहुत ही स्मूथली टर्न करेंगे इफ यू पुट ग्रीस ऑन इट्स हिंज और नेल। देखिए यहाँ पर हिंज और नेल यानी साफ्ट यानी धूरा। देखिए हर बार वर्ड चेंज हो जाते हैं, सेंटेंस वही है, आसानी से समझ में आ जाती है आपको। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गाड़ी के जो चक्के हैं वे बहुत ही स्मूथली नचेंगे यदि उसके हिंज पे या नेल पे यानी उसके धूरे पे अगर आप ग्रीस पुट कर देते हैं। अब हम लोग सेंटेंस नंबर 4 की ओर आते हैं। इसमें लिखा है द फ्री कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जितने भी आजाद देश है हैव फॉर्म्ड ए स्ट्रॉन्ग कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन और ट्रीटी। कॉन्फेडरेशन और ट्रीटी का मतलब होता है यूनिटी, एकता या गठबंधन। वे लोग आपस में एक गठबंधन बना चुके हैं जितने भी आजाद देश है। अब इसका एंटो क्या है, कॉन्टैगोनिज्म। कंटेगोनिज्म मतलब क्या होता है, अलगाव, भटकाव, दूरी बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे वर्ड सीखा केवल 4 सेंटेंस को समझ के। तो 4 सेंटेंस समझने से इतने सारे सेंटेंस सीख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो सॉल्यूशन सी वाला है मैं उसको बताऊंगा और उसमें आप कितना वर्ड सीख सकते हैं। तो आप इसको वीडियो को कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू रखने के लिए आपको जाना होगा रेड बटन पे। रेड बटन पे क्या है, सब्सक्रिप्शन का बटन है, वहां पे सब्सक्राइब करना है आपको, बेल आइकन को दबाना है। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, उस पर बेल आइकन प्रेस करते ही आपको घंटी का जो है बजने का सिंबल दिया जाएगा, तो उसको आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद क्या होगा कि आपको जब भी वीडियो में अपलोड करूंगा और आपको मिल जाएगा, जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको मिल जाएगा और आप तैयारी करेंगे। आप तैयारी करेंगे तो क्या होगा, अरे आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा तो मैं तो मिठाई नहीं खाऊंगा, लेकिन आप खुशी से, मुझे लगता है सबको मिठाई खिलाएंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी ही इस तरह की है। सरकारी नौकरी मिल गई तो हर कुछ मिल गई भाई। इसलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, मैं आपको मदद करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।